नोटिफिकेशन भेजना, कैमरा एक्सेस, लोकेशन ट्रैक, तो क्या होगा, फोन तुम्हारे कंट्रोल में हुआ और जब डिवाइस कंट्रोल में आ जाता है वहीं से रियल हैकिंग फेल स्टार्ट होती है। सो हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू साइबर गार्ड और वेलकम टू चैप्टर 5 डिवाइस कंट्रोल एंड टर्मक्स एपीआई। आज का चैप्टर तुम्हें एक लेवल और ऊपर ले जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट स्टेप जहां पर आपको टर्मक्स एपीआई सेटअप करना होता है। आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली टर्मक्स ओपन करके pkg इंस्टॉल टर्मक्स एंड हाइफन API टाइप करके सिंपली ऐसे रन करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आपके पास एक मैनुअल सेटअप भी रहता है जहां पर जाकर के आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली ब्राउजर के ऊपर जाना पड़ेगा और वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा टर्मक्स API। जैसे ही आप टर्मक्स API सर्च करते हैं तो आपको एक लिंक मिलेगा F-Droid का। आपको क्या करना है, सिंपली उस पर क्लिक करना है और यहाँ से थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो पहले तो डाउनलोड F-Droid लिखा हुआ आएगा जिसको हमें इंस्टॉल नहीं करना है। हम सिंपली और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड हम लेटेस्ट वर्जन का ये जो डाउनलोड APK लिखा है 3.8 MB, इस पर क्लिक करके आपको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही डाउनलोड हो जाता है सो नॉर्मल वे में जैसे आप करते हैं इसको इंस्टॉल उसी तरह से करना है। देखिए मैं फिर से डाउनलोड नहीं करूंगा, इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। और मान लो कि आपके डिवाइस के अंदर प्ले प्रोटेक्शन है जिससे आपका API ये इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने प्ले स्टोर पे आना है, अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली ये जो प्ले प्रोटेक्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो ऊपर सेटिंग लिखा हुआ है ये आपके सिस्टम के अंदर ऑन रहेगा, इसको आपको ऑफ कर देना है। ये मैंने यहाँ पर ऑफ कर रखा है और फिर मैंने अपना टर्मक्स API इंस्टॉल किया है। अब जैसे ही टर्मक्स API इंस्टॉल हो जाता है तो ये सेटअप जब आप क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपके कंट्रोल में ये पूरा डिवाइस आ जाता है। ये दो तरीके मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप टर्मक्स API सेटअप कर सकते हैं। सो आज हम सीखेंगे बैटरी कंट्रोल करना, नोटिफिकेशन सेंड करना, साउंड एंड वाइब्रेशन, क्लिपबोर्ड एक्सेस, लोकेशन ट्रैकिंग, कैमरा कंट्रोल और डिवाइस ऑटोमेशन करना। सो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम बैटरी इन्फो देखते हैं, जहां पर हम क्या करेंगे, सिंपली कमांड टाइप करते हैं टर्मक्स। आपको यहाँ कुछ एक्स्ट्रा सेटअप करना नहीं पड़ेगा, जैसे हमने स्टोरेज परमिशन इसको ऑलरेडी दे रखा है सो वही चीज इसमें करना पड़ता है। बट कोई ना, हमने अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो हमने ये चीजें ऑलरेडी कर रखे हैं स्टोरेज सेटअप वाला। सो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली टर्मक्स API को इंस्टॉल करेंगे एंड देन यहाँ पर आप सिंपली अपने टर्मक्स ऐप को ओपन करना है आपको और ये कमांड्स टाइप करना है। अभी हम बैटरी इन्फो टाइप करते हैं, बैटरी हाइफन स्टेटस एंड देन इंटर कर देते हैं। सो ये बेसिकली आपको यहाँ पर दिखा देगा कि आपका बैटरी परसेंटेज क्या है। अभी मेरे में 48% है तो ये लेवल 48 दिखा रहा है, कितने तक जा सकता है, 100 जा सकता है और ये सारी चीजें यहाँ पर दिखा रहा है, इसका चार्जिंग स्टेटस, टेम्परेचर, हेल्थ, सब कुछ। और ये बेसिकली तब काम में आता है जब आप डिवाइस मॉनिटरिंग कर रहे हो या फिर ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बना रहे हो। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही चीजें बेसिक्स हैं जिससे आप इसके साथ बहुत ही फैमिलियर हो जाओगे, आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, आपको पूरी तरह से ये चीजें समझ में आने लगेंगी और फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा टर्मक्स यूज करने में। एंड नाउ अब हम नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। मान लो कि मुझे कोई नोटिफिकेशन शो करवाना है अपने डिवाइस के अंदर, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर टाइप करूंगा टर्मक्स एंड हाइफन नोटिफिकेशन। स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होता है मुझसे, ये मैं दूसरा डिवाइस यूज कर रहा हूँ, अपना वाला नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने इसको हैकिंग के लिए ही बाय किया था। टाइटल एंड यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कमा के अंदर कुछ भी लिख देना है, लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैक एंड इसको करता हूँ क्लोज। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, चाहे कुछ भी हो। ये जो इन्वर्टेड कमा है उसके अंदर तो कुछ भी लिख सकते हो, वही हमें प्रिंट करवाना है, नोटिफिकेशन दिलाना है। और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले थे कि विजिबल नहीं होता है, इसलिए दिक्कत होता है स्टूडेंट्स को। सो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर इसको मैंने मैक्सिमाइज तो कर दिया है बट मैं एडिटर को बोल दूंगा कि इसका थोड़ा सा रिजोल्यूशन चेंज कर दें ताकि सभी लोगों को ये सारी कमांड्स विजिबल रहें। ठीक है, एक्सेस्ट में यहाँ पर टाइप कर देता हूँ सिस्टम एक्सेस्ट एंड देन मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर करूंगा तो मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा। अभी मैं जैसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा साउंड आया होगा नोटिफिकेशन का। हम जैसे ही ऊपर करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नोटिफिकेशन है सिस्टम हैक्ड बोल करके, ये चीज यहाँ पर दिखा रहा है। सो इसी तरह से आप नोटिफिकेशन बार में मैसेज भेज सकते हैं टर्मक्स का यूज करके। अब मान लो कि हमें देखना है कि कौन कौन से ऐप से यहाँ पर नोटिफिकेशन आ सकता है या फिर विजिबल है, एक्टिव नोटिफिकेशन जो लिस्ट होता है उसको चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम कमांड रहेगा, बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो नोटिफिकेशन के बाद है टर्मक्स हाइफन नोटिफिकेशन, उसके बाद आपको हाइफन लिस्ट टाइप करना है एंड देन इंटर करना है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें शो हो जाएगा कहाँ कहाँ से अभी आपके ऊपर नोटिफिकेशन दिख रहा है, एक्टिव नोटिफिकेशन ये दिखा रहा है यहाँ पर। सो गाइस अब हम करते हैं Ctrl+C, इसको कर दिया हमने कट। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ पार्ट्स आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जहां से आपको समझ नहीं आ रहा है वो ड्यूरेशन आप वहां पर मेंशन कर दें, या जो चीज
आपको समझ नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ या जो कमांड टाइप कर रहा हूँ वो समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसको कवर करूंगा और अच्छे से कवर करूंगा। जैसे मैंने कमेंट्स देखे थे, वहां पर कुछ लोगों ने बोला था 50% समझ आया, 50% समझ नहीं आया, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आपको कहाँ से नहीं समझ आ रहा है। अगर आपने वहां पर स्पेसिफाई कर दिया होता तो इस वीडियो में मैं आपको वो क्लेरिफाई कर देता, बट कोई ना, अभी भी ये जो वीडियो अपलोड हो रहा है इसके कमेंट सेक्शन के अंदर आप जा करके कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से वीडियो में कौन सा चीज समझ नहीं आया। जैसे हमने इसको सीरीज वाइज बना रखा है, चैप्टर वाइज है, तो उसी में आप बता सकते हैं कि चैप्टर 5 या फिर एपिसोड 5 के चैप्टर 4 के अंदर हमें ये चीज यहाँ से नहीं समझ आया, ये या फिर ये कमांड नहीं समझ आया, तो मैं अगले वीडियोस में उसको कवर कर दूंगा लास्ट के पार्ट्स में। सो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हम यहाँ पर जैसे आपको मैंने बताया कि नोटिफिकेशन लिस्ट आप देख सकते हैं, तो मान लो कि आपको कोई नोटिफिकेशन रिमूव करना है तो वो चीज भी आप यहाँ पर टर्मक्स कमांड की मदद से कर सकते हैं। आपको सिंपली सेम कमांड रन करना है, बस ये जो लास्ट में लिस्ट लिखा हुआ है इसको हटा करके आपको यहाँ पर रिमूव टाइप करना है। अभी मान लो कि हमें एक नोटिफिकेशन जो सबसे ऊपर आ रहा है उसको हटाना है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर 1 प्रेस करके एंटर कर देंगे। मैं इसको नहीं हटाने वाला हूँ क्योंकि मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग का जो ऐप है वो वहां पर चल रहा है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो ये पॉज हो जाएगा। बाकी इस चीज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह से आपको अगर सेकंड नंबर का करना है तो आप सेकंड नंबर का भी कर सकते हैं। अब इसका जो यूज केस है वो बेसिकली फेक अलर्ट्स जनरेट करने के लिए यूज होता है, ऑटोमेशन में होता है, स्क्रिप्ट्स जब आप लिखते हैं तब काम में आता है। नाउ अब हम देखने वाले कि कैसे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं अपने डिवाइस का इस टर्मिनल का यूज करके। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली आपको टर्मक्स एंड देन हाइफन वॉल्यूम टाइप करना है और फिर आप यहाँ पर म्यूजिक टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कितना भी कर सकते हैं, लाइक मैं अगर यहाँ पर 10 रखूं तो ये 10 पर सेट हो जाएगा। और इसी तरह से मान लो कि मुझे रिंग का जो वॉल्यूम है उसको कम रखना है, ठीक है, मतलब जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, अगर मैं यहाँ पर रिंग और फिर ये राइट एरो दूंगा और फिर यहाँ पर सिंपली 1 रख दूंगा तो ये रिंग का जो वॉल्यूम है उसको 1 कर देगा। अभी अगर कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो ये बहुत ही कम साउंड देगा। अब इसका यूज केस कब होता है, जब आप प्रैंक करते हो किसी के साथ, प्रैंक स्क्रिप्ट्स जब बनाते हो तो उसमें ये काम आता है और ऑटोमेशन के अंदर ये काम आता है। नाउ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, जहां पर अब हम देखने वाले कि कैसे आप टेक्स्ट से स्पीच करवा सकते हो। मतलब आप यहाँ पर जो भी चीजें टाइप करोगे ये डिवाइस बोलेगा वो चीजें। मान लो मैं यहाँ पर अगर टाइप करवाना चाहूँ हेलो हैकर तो ये भी स्पीक करेगा। अब इस चीज को कैसे करते हैं वो जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है और इसको ध्यान से देखना है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना। आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है टर्मक्स एंड देन हाइफन TTS एंड स्पीक। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था, इसीलिए कुछ दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। कोई ना, अभी मैं घर आ चुका हूँ, सो आई एम फ्री टू रिकॉर्ड। तो मैं रिकॉर्ड करके अब रेगुलर बेसिस पे इसको अपलोड करने वाला हूँ। सो सीरीज को फॉलो करना मत भूलिएगा एंड देन सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने यहाँ पर टर्मक्स हाइफन TTS हाइफन स्पीक कमांड लगाया है और मुझे क्या इससे बुलवाना है, मुझे बुलवाना है हेलो हैकर बोल करके। अब जैसे मैं इंटर करूंगा तो ये बोलेगा हेलो हैकर। अभी हम करते हैं इसको इंटर। आई गेस हमने रिंग का ये सेट कर दिया था एंड नाउ अब हम करते हैं। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। पहले नहीं साउंड किया क्योंकि हमने रिंग का जो वॉल्यूम था वो 1 रखा था, फिर हमने इसको इंक्रीज किया 10 किया, उसके बाद हमने सेम कमांड रन किया तो यहाँ पर ये ऐसे काम कर रहा है। अब ये जो TTS है इसी का बहुत सारे इंजन्स होते हैं जो आपके पास होते हैं। अब मान लो कि हमें चेक करना है कि कौन कौन से इंजन्स है हमारे पास, मतलब कौन कौन से चीज है जो हम कर सकते हैं TTS की मदद से। ये एक तरह सा जैसे होता नहीं है, ट्री होता है, उसके अंदर फिर सब ट्री होता है, मतलब पेरेंट होते हैं, पेरेंट का चाइल्ड होता है, चाइल्ड का भी चाइल्ड होता है। उसी तरह से है टर्मक्स है, टर्मक्स के अंदर कुछ पैकेजेस हैं जिसको हम TTS बोलते हैं। TTS के अंदर भी कुछ और फंक्शंस हैं जिसे स्पीक हो गया और भी चीजें होती हैं। उनको चेक कैसे करना है वो चीजें हमें करने के लिए हम सिंपली सेम कमांड देखेंगे। बस यहाँ पर ये जो स्पीक है इसको हटा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंजन्स टाइप करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप इंजन्स टाइप करेंगे और इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर में कुछ आउटपुट दिखेगा जिसमें आप देख सकेंगे कि आपके पास कौन कौन से अवेलेबल इंजन्स है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास स्पीच रिकॉग्निशन एंड सिंथेसिस फ्रॉम गूगल है, ये डायरेक्टली गूगल से कनेक्टेड होता है। नेम क्या है ये भी दिख रहा है, लेवल क्या है, पीको TTS है और डिफॉल्ट में ये भी फॉल्स है। और इसका जो यूज केस है वो बेसिकली अलर्ट सिस्टम और ऑटोमेशन वॉइस में काम आता है। मान लो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो जहां पर आपको अलर्ट सिस्टम बनाना है या फिर वॉइस ऑटोमेशन तरीके का कुछ बनाना है तो इस चीज में आप इसका यूज कर सकते हैं। बस थोड़ा सा कुछ टाइम लेता है ये स्पीक करने में, अबाउट 10 to 20 सेकेंड्स, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड के ऊपर या फिर इसके स्पीड के ऊपर। एंड नाउ अब हम बात करते हैं वाइब्रेशन एंड टोस्ट के बारे में। मान लो मुझे अपने फोन को वाइब्रेट करवाना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली टर्मक्स कमांड यूज करूंगा, टर्मक्स एंड देन हाइफन वाइब्रेट एंड हाइफन D
और उसके बाद मान लो मैं यहाँ पर 50 डाल दूँ या फिर 500 डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ। तो अभी ये मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ था। आप लोगों को नहीं पता चला होगा लेकिन मुझे फ़ील हुआ है। बाकी इस कमांड को जब आप रन करेंगे अपने सिस्टम में तो ये वाइब्रेट करेगा, आपका फ़ोन भी। मान लो कि हमें कोई पॉपअप मैसेज दिखवाना है, ठीक है? हमें ऐसे पॉपअप मैसेज आए उस तरह से अगर हमें करना है तो उसके लिए भी हमारे पास है टर्मक्स और फिर हमें क्या करना है, हाइफन टोस्ट टाइप करना है। हमें क्या यहाँ पर प्रिंट करवाना है, हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर हैड करके प्रिंट करवाते हैं, ठीक है? हैक एंड देन इंटर करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉपअप दिख रहा है हैक्ड बोल करके। सो इसका जो यूज़ केस होता है वो भी प्रैंक में यूज होता है, नोटिफिकेशन वगैरह में होता है, और जब आप ऐसे कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें यूज होता है। अब मान लो कि हमें फ्लैश लाइट ऑन करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर टर्मक्स कमांड रन करेंगे, टर्मक्स एंड हाइफन टॉर्च टाइप करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर ट्रू टाइप कर देंगे, ठीक है? इंटर करते हैं। ओके, ट्रू नहीं रहेगा, ऑन रहेगा। सो हम यहाँ पर करते हैं ऑन, इंटर। सो ये मेरा ऑन हो गया है, आप लोगों को दिखेगा नहीं, कोई ना। मैं करता हूँ इसको फिर से ऑफ। ये जो टर्च है अभी मेरा फ्लैश ऑन है, मैं करता हूँ इसको ऑफ, ठीक है? ऑफ हो गया। नाउ अब इसका जो यूज केस है वो भी ऑटोमेशन और सिग्नल स्क्रिप्ट्स में। मान लो कि आप कोई गेट पर ऐसे प्रोग्राम बना रहे हो, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक वेट डिटेक्शन प्रोग्राम होता है। ये चीज़ें कब आती हैं, जब आप प्रोग्रामिंग वगैरह करते हो और वहाँ पर आपको कुछ फ्लैश वगैरह बालना हो, या पर्सन डिटेक्ट करके, कोई मोशन डिटेक्ट करके, कोई मूव कर रहा है उसको डिटेक्ट करके आपको फ्लैश वगैरह बालना हो, तो उस जगह पर यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस कमांड का यूज करके यहाँ पर उसको ऑटोमेशन में यूज कर सकते हैं। नाउ अब अगर हमें यहाँ पर क्लिपबोर्ड को रीड करना है तो उसके लिए हमारे पास कमांड होता है टर्मक्स। क्लिपबोर्ड क्या होता है, बेसिकली आप जो भी चीज़ें कॉपी कर रहे होते हैं या पेस्ट कर रहे होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो हम क्या करते हैं, टर्मक्स एंड देन क्लिपबोर्ड, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली हाइफन गेट टाइप करेंगे और फिर इंटर कर देंगे। जैसे आप इंटर करेंगे तो आपका ये क्लिपबोर्ड यहाँ पर दिखाएगा, पीकेजी इंस्टॉल टर्मक्स एपीआई, जो हमारा लास्ट क्लिपबोर्ड था, हमने यही कॉपी किया था और यही चीज़ यहाँ पर पेस्टेड है, ठीक है? अब हमें मान लो कि कोई सेट करना है क्लिपबोर्ड के अंदर कुछ चीज़, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली गेट की जगह पर यहाँ पर सेट रखेंगे और जो वर्ड हमें सेट करवाना है उसको यहाँ पर हम डाल देंगे। हम मान लो हेलो डालते हैं एंड देन यहाँ पर हम इंटर करते हैं और फिर सेम पहला वाला कमांड, गेट वाला कमांड टाइप करें तो यहाँ पर ये हेलो आ जाएगा। क्लिपबोर्ड में लास्ट कॉपीड चीज़ आप यहाँ पर इसी तरह से देख सकते हैं। अब इसका जब यूज केस होता है वो होता है डेटा ट्रांसफर में और ऑटोमेशन में। ये बेसिकली जो पूरा का पूरा वीडियो है ये ऑटोमेशन के ही ऊपर है। जितने भी हम यहाँ पर कमांड्स देख रहे हैं ये सारी चीजें यहाँ पर ऑटोमेशन के ऊपर ही बेस्ड हैं। अभी हम नेक्स्ट कमांड देखने वाले हैं जो कि क्या करता है, आपकी लोकेशन को बताता है, आप करंटली कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो नहीं, लेकिन आपका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है वो शायद ये दिखा देता है। हम सिंपली टर्मक्स टाइप करते हैं एंड देन यहाँ पर हम करते हैं टाइप लोकेशन करेंगे, इंटर करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद दिखा देता है, बट मेरे में यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है। मैं अपना लोकेशन भी रिवील नहीं करना चाहता, सो मैं Ctrl+C करूँगा एंड यहाँ पर ये डन हो गया। ना अब हम देखने वाले हैं कैमरा इन्फो के बारे में। अब हम कैमरा के बारे में जानने वाले हैं। सो ये जो टर्मक्स लोकेशन है ये बेसिकली इसका यूज केस मैंने आपको नहीं बताया। मैं बता दूं कि इसका यूज केस है ट्रैकिंग और जियो स्क्रिप्ट्स में। जब आप लोकेशन ट्रैकिंग वगैरह का स्क्रिप्ट्स ये आगे जाकर के हम देखने वाले हैं, सीकर टूल वगैरह यूज करेंगे, उस टाइम पर भी देखेंगे कि कैसे ये सारे कमांड्स वहां पर इंटीग्रेट करके वो सारे स्क्रिप्ट जनरेट किए होते हैं। अभी आप कोई भी टूल रन करो उससे पहले आपको ये चीज समझना होता है कि उस टूल के अंदर क्या चीजें यूज हो रखी हैं और वहां पर कैसे ये सारे टूल्स काम करते हैं, कैसे आप उनका यूज करके खुद का भी टूल बना सकते हो। नाउ अभी हम आ चुके हैं कैमरा कंट्रोल के ऊपर। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे टर्मक्स हाइफन कैमरा हाइफन इन्फो एंड देन इंटर कर देंगे। सो यहाँ पर ये मेरे कैमरा का पूरा डिटेल्स इसने दिखा दिया है, जो कि कुछ खास नहीं है। और मान लो कि हमें कोई बैक कैमरा से फोटो वगैरह देख क्लिक करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर जो कमांड है वो सेम रहेगा, बस यहाँ पर फोटो टाइप कर देंगे और उसका नेम डाल देंगे, लाइक मैं photo.jpg डाल देता हूँ, इंटर करता हूँ। ओके, इसको अलाउ कर देते हैं एंड अगेन सेम। सो इसने क्लिक कर लिया। अगर मैं एलएस करूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ दिखेगा photo.jpg बोल करके, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको जस्ट हमने अभी क्लिक किया है, ठीक है? ये बैक कैमरा से था। और मान लो फ्रंट कैमरा से हमें कुछ लेना है, सेल्फी वगैरह या कुछ, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सेम कमांड है, बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। ये फोटो ही रहेगा, बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, -C का यूज करेंगे, -C यूज करेंगे। हमें एक ही सेल्फी लेना है, सो हम यहाँ पर सेल्फी डॉट जेपीजी लिख देते हैं या फिर पीएनजी लिख सकते हैं आप। सो ये फ्रंट कैमरा का सेल्फी ले लेगा। अगर मैं एलएस करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं selfie.jpg दिख रहा है। सो इसको मैं ओपन करके नहीं दिखाने वाला हूँ, आप खुद करना, खुद के सिस्टम के ऊपर और इसको निकालना।
अब ये चीज़ कब यूज़ होती है? ये चीज़ यूज़ होती है जब आप कैमरा हैकिंग वगैरह करते हो या कुछ ऐसा स्क्रिप्ट बनाते हो जहाँ पर आप लिंक जनरेट करके दूसरे विक्टिम्स को सेंड करते हो और वो जैसे क्लिक करते हैं उनके कैमरास एक्सेस आ जाता है और उनका पिक्चर वगैरह क्लिक हो जाता है। ये स्कैमर्स को भेजने के लिए यूज़ होता है बेसिकली। सो इन सभी चीज़ों को हम आगे कवर करने वाले हैं। उन टूल्स को कैसे यूज़ करना है, कैसे क्या-क्या करना है, बट उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि कैसे टर्मक्स काम करता है और कैसे ये कमांड्स वहाँ पर यूज़ होते हैं, उन सभी स्क्रिप्ट्स को रेडी करने में। अब हम बात करने वाले कि कैसे आप शेयरिंग और वॉलपेपर वगैरह सब कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल कमांड है टर्मक्स -शेयर और मान लो कि हमें कोई फाइल सेंड करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे फाइल डॉट टीएक्सटी करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर आपके पास शेयरिंग का ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कहाँ पर शेयर करना है। बेसिकली अभी मेरे डिवाइस के अंदर इतने ही ऐप्स हैं तो हम यहाँ पर कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं उस फाइल को। और मान लो कि हमें इमेज को वॉलपेपर रखना है, जो अभी हमने क्लिक किया उसी को अगर हम वॉलपेपर रखें तो वो भी हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पर टर्मक्स एंड हाइफन वॉलपेपर टाइप करना है और उसके बाद आप सिंपली इसलिए आप इसको जो ये जो फोटो डॉट जीपीजी है इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं और अगर मैं एंटर करूँगा ओके हाइफन एफ टाइप करते हैं। आपको कहाँ पर रखना है, जैसे दो जगह पर होते हैं, एक तो लॉक पे होता है और दूसरा शायद जैसे ही आप ओपन करते हैं वहाँ पर होता है। हम हाइफन एफ करेंगे तो वॉलपेपर सेट सक्सेसफुल हो गया है। सो ये रहा मेरा बैक का जो मैंने फोटो क्लिक किया था बैक कैमरा से, वही आ गया है, यहाँ पर सेट हो गया है वॉलपेपर। फिर से हम चलते हैं अपने टर्मक्स पे और नाउ इसका जो यूज़ केस है वो बेसिकली ऑटोमेशन और प्रैंक स्क्रिप्ट्स में यूज होता है। और गाइस अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट में जरूर लिखना डिवाइस कंट्रोल्ड। आज हमने सीखा बैटरी इन्फो निकालना, नोटिफिकेशंस के साथ कैसे खेलते हैं वो सभी चीजें, वॉल्यूम्स और वॉइस को भी हमने देखा, वाइब्रेशन और टोस्ट भी देखा, क्लिप बोर्ड, लोकेशन, कैमरा, शेयरिंग और वॉलपेपर कैसे करते हैं वो सभी चीजें हमने यहाँ पर देख लिया। और भाई अब तुम सिर्फ सिस्टम नहीं डिवाइस कंट्रोल कर रहे हो, यही रियल हैकर फील होता है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।